ओम शांति। आज है अव्यक्त मुरली का प्रसाद 4/4/1984 की मुरली है। मुरली का सार है संगम युग की श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की वेला। तस्वीर बनाना है, जैसे कि एक ही पिक्चर दिया है सबको पेंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। सब एक जैसा ड्रॉ करेंगे क्या? लेकिन जो अच्छा ड्रॉ करेगा पूरा ध्यान उसमें लगा के उसकी वैल्यू कितनी होगी, और देखने वाले वाह वाह करेंगे, प्राइस भी बढ़ेगी। हाँ, भले किसी की टांग ठीक से नहीं आएगी, किसी का चेहरा बहुत सीधा आएगा, लेकिन जो पूरा ध्यान लगा के करेगा उसका मुखमंडल सब कुछ अच्छा ही आएगा। तो अभी तस्वीर अपनी बनानी है, तो ध्यान से देखना है। हाँ, और आप एक ले लेना ताकि सबको इंस्पिरेशन मिले। संगठन का एक लेना और केवल आईजीस में विजय रत्न के लिए, बाकी कहीं नहीं जाएगा। विजय रत्न में बस हमें देखने से अगर किसी का पुरुषार्थ बढ़ता है तो हमारे भाग्य में जमा होता है। मीठे बच्चों, आज मुरली का सार है संगम युग की श्रेष्ठ वेला। संगम युग की श्रेष्ठ वेला, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की वेला। देश विदेश से आए संपन्न और संपूर्ण बनने के पुरुषार्थी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। कौन किसके साथ बात कर रहा है? आ गया बुद्धि में? देखा हमारी माता है कितनी तेज है। देश विदेश से आए संपन्न और संपूर्ण बनने के पुरुषार्थी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, आप बाप दादा हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ जीवन के जन्म की वेला की तकदीर की रेखा देख रहे थे। बाबा क्या कर रहे हैं? तकदीर की रेखा देख रहे हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण के। हाँ, बाप दादा हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ जीवन के जन्म की वेला तकदीर की रेखा ही देख रहे थे। जन्म की वेला सभी बच्चों की श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी युग ही पुरुषोत्तम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ संगम युग पर अर्थात श्रेष्ठ वेला में सभी का श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म हुआ है। जन्म वेला सभी की श्रेष्ठ है। ध्यान से सुनिए, बाबा प्रश्न पूछेगा बीच में। जन्म वेला सभी की श्रेष्ठ है। तकदीर की रेखा, तकदीर भी सभी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ बाप के शिववंशी ब्रह्मा व ब्रह्मा कुमारी है। किसके वंशज हो? बहुत बढ़िया, सभी पास। मीठे बच्चों, श्रेष्ठ बाप के शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है श्रेष्ठ। अभी ध्यान से सुनिए। श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ परिवार, श्रेष्ठ खजाने, यह तकदीर की लकीर जन्म से सभी की श्रेष्ठ है। वेला भी श्रेष्ठ, और प्राप्तियों के कारण तकदीर की लकीर भी श्रेष्ठ। यह तकदीर सभी बच्चों को एक बाप द्वारा एक जैसी प्राप्त है। कितना वंडरफुल खेल है। तो एक समान सबको देते हैं। सबको देते वो अपना धारणा कितना करते हैं जी, बाबा कहते यह तकदीर, यहाँ बैठना, यह तकदीर सभी बच्चों को एक बाप द्वारा एक जैसी प्राप्त है, उसमें अंतर नहीं है। फिर भी एक जैसी तकदीर प्राप्त होते भी नंबरवार क्यों? कोई नंबर का। फिर बाबा कहते हैं बाप एक, जन्म एक, वर्षा एक, परिवार एक,
वेला भी एक संगम युग, फिर नंबर क्यों? पुरुषार्थ अनुसार लिखना है ना? धारणा जी जी। सर्व प्राप्ति अर्थात तकदीर सभी को बेहद की मिली है। प्राप्ति अर्थात तकदीर, ठीक है। तो हम गीत है तकदीर जगा के आयु, हाँ जी। तो सर्व प्राप्ति अर्थात तकदीर सभी को बेहद की मिली है, फिर भी अंतर क्यों हुआ? बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना। गहरी परिभाषा, सिंपल है लेकिन बाबा रमणीकता से तस्वीर और ये सब डाल रहे हैं। वही जैसे चित्र बनाने में अंतर है वैसे तस्वीर लाना अपने अपने हैं जी। अपना ही ड्राइंग अभी सत्यु का करना है कि मैं कितना सजा हुआ भी, सर्व गुणों से 16 कलाओं से, संपूर्ण निर्विकारी कितना हुआ हो, मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ तक, मन अहिंसा परमो धर्म कहाँ तक हुआ है। मीठे बच्चों, बाबा क्या कहते हैं? बाप एक, जन्म भी एक, वर्षा एक, परिवार एक, वेला भी एक, संगम युग की, फिर भी नंबर क्यों? टीचर बन के पढ़ा रहे ना, प्रश्न आया। सर्व प्राप्ति अर्थात तकदीर सभी को बेहद की मिली है, फिर भी अंतर क्यों हुआ? क्या अंतर हुआ? अभी अंतर क्या हुआ वो बता रहे। क्या अंतर हुआ? बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, इसमें यथार्थ शक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। ब्राह्मण जीवन अर्थात, अंडरलाइन, ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना। अपनी जैसे देवता की तस्वीर बनाई है तो हमारी बनाएंगे तो नर से नारी, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, तभी तो आएगी ना। नारायण से श्री, नर से श्री विष्णु क्या बनना है, श्री नारायण बनना है। यही है ना लक्ष्य। तो ये तकदीर है, ये तकदीर चाहिए तो तस्वीर भी ऐसे बनानी पड़े। ऐसे आत्मा में संस्कार गुण भरेगी ना तो ही हमें सत्य पे आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पहले भरना पड़ेगा। यही संस्कार बन के आत्मा चली जाएगी लेके। बस दूसरा कुछ जाना नहीं है, दूसरा कुछ हिसाब, दो चीज़ें हो रही पैरेलल। एक हिसाब किताब चुकतू होना, एक जमा होना, एक साथ हो रहा है। मीठे बच्चों, बेहद की तकदीर को जीवन के कर्म की तस्वीर में लाना, इसमें यथाशक्ति होने के कारण अंतर पड़ जाता है। ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना, हर कर्म में लाना, हर संकल्प से बोल में लाना। कर्म से तकदीरवान को तकदीर अनुभव होगी, अर्थात दिखाई देगी। हर बार दिल कहेगा वाह रे मेरा भाग्य, जैसे हमारी माताएं कहती है। हाँ, कितनी एकदम एक्यूरेट है पता है। एक दिन भी नुमाशम मिस नहीं होगा। सुजाता बहन लेट करेगी 5 मिनट शुरू करने के लिए, लेकिन इनका चक्का घूमता रहेगा फ़ोन में। तो भी आ जाते हैं, देखो उनके लिए बाबा ने कितनी बड़ी व्यवस्था की। देखो, गाड़ी से लेके सब कुछ जगह पे, इतनी शुद्ध और शक्तिशाली आत्मा ये सभी है हमारी माता है। तो मीठे बाबा क्या कहते हैं? चालू है ना? बाबा का रूम बंद कर दो, उसको 3 पे करो, 3 पे करो, 3। हाँ, और बाबा का दरवाजा बंद करो। ऑस्ट्रेलिया से एक भाई आए हैं, तो आज 2 बजे से लगे थे खाना पीना सब बना के। ओम शांति। तो नाश्ते के लिए समय नहीं मिला आज, पसीना आ रहा है। मीठे बच्चों, क्या कह रहे थे बाबा? क्लास में आ जाओ, क्लास में आ जाओ। ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना, हर कर्म में लाना,
हर संकल्प से बोल से कर्म से तकदीरवान की तकदीर अनुभव हो, अर्थात दिखाई दे। ब्राह्मण अर्थात तकदीरवान आत्मा। ब्राह्मण अर्थात कितनी सुंदर परिभाषा आ रही, देखो। एक पहले क्या आया, ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना। फिर ब्राह्मण अर्थात तकदीरवान आत्मा के नयन, मस्तक, मुख की मुस्कुराहट, हर कदम श्रेष्ठ तकदीर दिखाई दे, जैसे हमारी माताएं दिखती है। हाँ? जी जी। तो बाबा कहते ब्राह्मण अर्थात, आप भी नंबर 1 हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात तकदीर को तस्वीर में लाना, जीवन में लाना, हर कर्म में लाना, हर संकल्प से बोल से कर्म से तकदीरवान को तकदीर अनुभव हो, अर्थात तकदीर दिखाई दे। ब्राह्मण अर्थात तकदीरवान आत्मा के नयन, मस्तक, मुख की मुस्कुराहट, हर कदम सभी को श्रेष्ठ तकदीर की अनुभूति करावे। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर बनाना। तकदीर को अनुभव की कलम से कर्म के कागज के तस्वीर में लाना, यह है ब्राह्मण जन्म। तकदीर को अनुभव की कलम, मुझे कौन मिला है, मुझे कौन पढ़ा रहा है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, अभी सदगति मेरी शुरू हो गई है, ये सारे अनुभव बाबा मिला है, मेरा जीवन कैसा परिवर्तित हो रहा है, सारे सूक्ष्म सूक्ष्म अनुभवों की तिजोरी। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, तकदीर को अनुभव की कलम से कर्म के कागज के तस्वीर में लाना, तकदीर के तस्वीर की चित्र रेखा बनाना। तस्वीर तो सभी बना रहे हो ना, लेकिन किसकी तस्वीर संपन्न है, किसकी तस्वीर संपन्न है, और किसकी तस्वीर कुछ ना कुछ किसी बात में कम रह जाती है। अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाने में किसी की मस्तक रेखा अर्थात मनसा, मस्तक रेखा क्या है, मनसा, अंदर में क्या चल रहा है निरंतर, किसके बारे में भी, परिस्थिति के बारे में, संबंधी के बारे में, मित्र परिवार के बारे में, किसी के भी बारे में क्या चल रहा है अंदर, वो मस्तक रेखा है। बाबा कहते मीठे बच्चों, देखो तस्वीर कुछ ना कुछ किसी बात में कम रह जाती है, अर्थात क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल जीवन में लाने में किसकी मस्तक रेखा अर्थात मनसा, नयन रेखा अर्थात रूहानी दृष्टि, देखते ही क्या देखते हो, कितनी अच्छी आत्मा है, भगवान के छत्र छाया में पल रही है, सभी गुणवान है, सभी निर्दोष है, किसी का कोई दोष नहीं। जिसको भी देखे मेरा आत्मा भाई है, अज्ञानी आत्मा है तो इसको भी बाबा का स्पर्श हो रहा है, इसकी भी सद्गति हो रही है, क्या चलता है दृष्टि में निरंतर। बाबा उसमें तस्वीर अभी वैसे बनेगी। बाबा कहते बच्चे, नयन रेखा अर्थात रूहानी दृष्टि, रूह माना आत्मा, आत्मा क्या देखती दूसरे में, रूहानी दृष्टि, मुख की मुस्कुराहट की रेखा, अर्थात क्या होगा, दूसरे के ऊपर जोक करके खासना, दूसरे की कमी को देख के हंसना। देखो मुख की मुस्कुराहट की रेखा अर्थात सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा, जो भी है आनंद है, कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरे साथ जो भी है मैं जहाँ ही हूँ, मुझे किसी जन्म का चुक तो करना है। सबसे मूल्यवान चीज़ अभी मुझे भगवान मिला है, अभी मैं रंक से राजा बन सकता हूँ, और ये मौका फिर कभी भी नहीं मिलता, किसी भी युग में नहीं। गोल्डन स्पून इन माउथ है सतयुग में, द्वापर युग में भी चांदी के महलों में रहोगे,
त्रेता में भी चांदी के महलों में रह गए। द्वापर युग में भी इतने संपन्न राजा महाराजा हो, कोई कमी नहीं। आज कलयुग में भी कोई कमी नहीं है। जिस तरह से दुनिया में अथाह दुख है, अथाह पीड़ा व्याधि है, लेकिन आज भी मैं कितनी अच्छी चीज़ रखा है मुझे ईश्वर ने। फिर भी इसमें भी कुछ कमी है, कोई हर्ज नहीं, थोड़े देर के लिए है। पॉजिटिव 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 श्रीमत के अनुसार आज मुझे मौका मिला है रंक से राव बनने का। तो बाबा कहते मीठे बच्चों देखो, मुख की मुस्कुराहट की रेखा अर्थात सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा। संतुष्टता ही मुस्कुराहट की रेखा है। संतुष्ट, किसी से जलसी नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं, किसी से बदला की भावना, भय नहीं, किसी के व्यवहार को दिमाग में रख के चिंतन नहीं, क्योंकि मुझे कर्मों की गति मालूम पड़ गई है। इस रथ को भी कोई दोष नहीं। इस रथ में होते हुए मुझे वो मिला ना, बस हे रथ तेरा कितना शुक्रिया करूँ मैं। इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, बॉडी को अरे दुखने दो ना, शरीर के द्वारा चुकतू हो रहा है ना। दवाई का फ्रूट दिया है ना बाबा ने। किसी किसी को बीमारी है, दवाई का भी पैसा नहीं है, उसको देखो, उसके ऊपर रहम करो। तुम्हें क्या कुछ कमी किया है उसने? प्रॉब्लम दिया है तो प्लेटफॉर्म भी दिया है, मददगार भी दिए है, बुद्धि के ताले खुलेगा। तो फिर अभी तो अज्ञान में थे तभी इतनी मदद थी, अभी तो उसके बच्चे बने हैं, तो अपने बच्चों को कौन देखेगा? तुम हिम्मत का कदम तो बढ़ाओ, उसकी विधि को तो अपनाओ, थोड़ी अमृत वेला तो करो मेहनत करके, थोड़ी नुमाशाम में बैठ तो जाओ, बैठना पड़ेगा। तुम कहोगे मुझे तो पनीर की सब्जी बहुत अच्छी आती है, अरे किचन में जाओगे ही नहीं, रेसिपी शुरू करोगे ही नहीं, या बोलते ही जा रहे बहुत अच्छी बहुत अच्छी, कोई फ़ायदा नहीं। बहुत अच्छी तक ही रहेगी, पेट किसी का भी नहीं भरने वाला। वैसे हो जाता है फिर हमारा मीठे बच्चों। मुख की मुस्कुराहट की रेखा अर्थात सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा। संतुष्टता की मुस्कुराहट की रेखा है। हाथियों की रेखा, सॉरी हाथियों की नहीं, हाथों की, हाथों की हम तो दोपहर में पहुंच गए हाथी पे सवारी करने। बाबा ब्रह्मा बाबा कलयुग में भी हाथी पे सवारी करते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में। मीठे बच्चों, हाथी पाला हुआ था, मतलब कितने श्रेष्ठ बड़े बिजनेसमैन थे। देखो, संतुष्टता की मुस्कुराहट की रेखा, उसके बाद है हाथों की रेखा, अर्थात श्रेष्ठ कर्म की रेखा। पाँव की रेखा अर्थात हर कदम श्रीमत प्रमाण, चलने की शक्ति, माना पैर की रेखा, पाँवों की रेखा। इसी प्रकार तकदीर की तस्वीर बनाने में किसका किस में अंतर पड़ जाता है। जैसे स्थूल तस्वीर भी बनाते हैं ना, तो कोई को नयन नहीं ठीक से बनाने आते, कोई को टांग नहीं बनाने आती, कोई मुस्कुराहट नहीं बना सकते, तो फर्क पड़ जाता है ना। जितना संपन्न चित्र उतना मौल्यवान होता है। वो ही एक का चित्र किसी का लाख रुपए में जाता और कोई का 100 में भी 100 ही कमाता उसी चित्र से। तो अंतर किस बात का हुआ? अंतर हुआ संपन्नता का। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी सर्व रेखाओं में संपन्न न होने के कारण किसी एक की रेखा, 2 की रेखा संपूर्णता न होने कारण नंबरवार हो जाते हैं। समझ गए? बाबा ने स्थूल का उदाहरण भी दिया। हाँ, किसी का चित्र लाखों में जा रहा है, चित्र एक जैसा ही है। हाँ, तो बच्चों क्या फर्क हुआ? संपन्नता में। तो संपन्नता किस चीज़ की? गुण शक्तियाँ। जी, बाबा कहते हैं संपन्नता का। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी सर्व रेखा में संपन्न न होने के कारण किसी एक रेखा, किसी 2 रेखा की संपूर्णता न होने कारण नंबरवार हो जाते हैं। तो आज तकदीरवान बच्चों की तकदीर बाप दादा देख रहे थे। किसकी तकदीर देख रहे बाप? तकदीरवान। तो आगे देखो, अभी
तो आज तकदीरवान बच्चों की तस्वीर बाप देख रहे थे। जैसे स्थूल तकदीर में भी भिन्न भिन्न तकदीर होती है, स्थूल में भी, दुनिया में भी अलग अलग है सबका भाग्य। तो जैसे स्थूल तकदीर में भी भिन्न भिन्न तकदीर होती है, वैसे यहाँ तकदीर की भिन्न भिन्न तस्वीर बाप को दिखाई दे रही है। तकदीर की तस्वीर भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है। तकदीर दाता को, भाग्य दाता को, विधाता को, भाग्य का विधान करता है, उसको तकदीर हमारी सबकी जांचनी पड़ती है, ताकि जैसे जिसकी बीमारी वैसा फिर खुराक देता है। खुराक कहाँ से बैठता है? शुरुआत होती है अमृत वेले से, फिर अमृत वेले भी नहीं पाया मुरली में, फिर मुरली से भी नहीं मिला निमित्त आत्मा द्वारा, निमित्त आत्मा से भी नहीं हुआ, किसी गीत के द्वारा टच कराएगा, गीत से भी नहीं हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं, शुद्ध भोजन, शुद्ध भोजन भी नहीं हो रहा है, नुमाशाम, नुमाशाम से भी नहीं हुआ, रात्रि का चाट। उसको अपना कितना बनाया है, कितने भी थके हो तो मैं वो माताचे बंधु सका कह के उसको कितना रिपोर्ट दिया। जैसे घर में ऑफिस से आते हो तो कैसे पटर पटर चलती है, पता है आज ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, उधर गया था, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। उधर तो अपनापन कितना है, 1 महीना जाने जो माता है भारत, कैसे देखो आके कैसे बेटे को रिपोर्ट, कब मेरा बेटा आता है ऑफिस, ऐसे होता होगा? हाँ, होता है कि नहीं होता है? बताओ माता है। 1 महीने का रिपोर्ट देना है मेरे बेटे को, ऐसे हुआ बेटे। अच्छा, इनको तो अपना मान लिया है, और इधर तो केवल मुख तरफ क्या हुआ, केवल बोलने तक ही रख दिया। अरे सारा कुछ ध्यान रखता है। कितने भी प्रकार का अन्न खाते हो, वो खून का अभिषेक कर रहा है। तुम सुखोए स्वयं को खुद के आईने में नहीं देख सकते हो, उसको नहीं देख पाते हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ है। हवा नहीं दिखती है, साथ चल रही है, तुम्हारे थॉट्स के वाइब्रेशन उसको पहुंच रहे हैं। वो तुम्हारे रिपोर्ट का वेट करता है, फिर देखता है मेरा लल्ला ऐसे ही सो गया, फिर अमृत वेले में उठाता है, फिर देखता है नहीं उठ रहा, मेरे हमारे जैसे निमित्त आत्मा को बोलेगा पीछे पड़, चल कुछ तो कर, नहीं नवीनता कर, कुछ तो कर। क्या कर? फिर भट्टी रख, 1 तारीख से रख, फिर ओम की ओम लगा, उससे भी नहीं हो रहा है, नोमा शाम में बुला, उससे भी नहीं हो रहा है, मामा वाक्य पाठ करा, कुछ ना कुछ युक्ति करो, कुछ निर्माणता करो। तो ऐसे क्या क्या कर रहा है वो, सब कुछ मेरे लिए, कितना बड़ा लोगों को उसने मेरे लिए सेवा में लगा दिया है। आज दान से लेके सब कुछ उसने मेरी इंतज़ाम किया है। क्या मैंने सब कुछ अकेले नहीं किया है? जब मुझे सोने की व्यवस्था हो रही है, पानी की व्यवस्था हो रही है, खाने की व्यवस्था हो रही है, मैं अकेले किया है? उसने मेरे सेवा में कितनी श्रृंखला लगा दी है, मैं उसको कैसे भूल जाती हूँ? मैं उसको क्यों भूल जाती हूँ? मैं क्यों दुखी हो जाती हूँ? कोई बात नहीं, मेरे ऐसे कर्म हो गए हैं, लेकिन अभी तो बिंदी लगाओ। वो सुनाने वाला मिला है ना, उसको तो ज़रा सुनाओ। भले आवाज़ जल्दी नहीं पहुँचेगी, लेकिन सुनाना नहीं छोड़ो। उसके पीछे बहुत काम है। हो सकता है आपका आवाज़ थोड़ा धीरे है, हो सकता है आपका कनेक्शन वीक है। आज नहीं तो कल सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, डूबती कभी भी नहीं। इसलिए दृढ़ता की शक्ति को नहीं छोड़ो, कुछ भी हो जाए। मुझे भगवान मिला है, रावण का राज्य है, मुझे बार बार माया अपने सेना में तब्दील करने के लिए सुलाएगी। कुछ नहीं ऐसे लगेगा, ये सब खेल है मन का, सब लगेगा। अरे लेकिन ये मन के खेल को शक्ति तो चाहिए ना। वो मन का मीत तो वही है, मन को पावर देने वाला। बहुत आते हैं संकल्प विकल्प, हमारे जैसे निमित्त आत्माओं को भी माया इतने ज़ोर से गुस्सा मारती, अब बिलीव नहीं करोगे। कभी कभी बाबा के कमरे में जाके आँख मिलाने की भी इच्छा होगी, ताकत ही नहीं होती उसकी आँखों में। देखो क्या करके आई वो आज घर में, कितना क्रोध करके आई, वैसे ऐसे लगता है। इसलिए मैंने भेजा है वो सतयुग में वो सिस्टर का अनुभव, बाबा के कमरे का अनुभव। सबका हालत ऐसा है, समर्पित सिस्टर बता रही है। तो फिर उसमें वो उपाय क्या करते वो भी बताया है। आज करेंगे विजय रत्न में शेयर। मीठे बच्चों, तो कहा थे हम
बच्चों, जैसे उस थूल पिक्चर का भी, तस्वीर का भी अंतर पड़ जाता है। किसी की बहुत लाखों में बिकती है, किसी के 100 में बिकती है। हाँ, तो आज तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। जैसे स्थूल तकदीरवान में भी भिन्न भिन्न तकदीर होती है, वैसे यहाँ तकदीर के भिन्न भिन्न तस्वीर बाप देख रहे थे। यह तस्वीर में मुख्य मस्तक नयन की वैल्यू बढ़ती है। ये तस्वीर क्या करती है पता है? हर तस्वीर में मुख्य मस्तक और नयन तस्वीर की वैल्यू बढ़ाती है। वैसे ही यहाँ भी मनसावृत्ति की शक्ति और नयनों के रूहानी दृष्टि की शक्ति, इसका महत्व हो जाता है। किसका महत्व है समझे? मनसा की वृत्ति। हाँ, मनसा में रावण माया बहुत व्यर्थ चलाएगा, बहुत बार बाबा से हटाने की कोशिश करेंगे सभी, आजू बाजू वाले, परिस्थितियाँ, मेरे पुराने हिसाब किताब, सब कुछ, लेकिन मुझे तो जीतना ही है। हाँ, तो बाबा कहते वैसे यहाँ भी मनसा वृत्ति की शक्ति और नयनों के रूहानी दृष्टि की शक्ति, इसका ही महत्व होता है। ये तस्वीर का फाउंडेशन है। क्या? मनसा की वृत्ति की शक्ति और नयनों की रूहानी दृष्टि की शक्ति, ये क्या है? ये तस्वीर का फाउंडेशन है। सभी अपनी तस्वीर को अभी देखो कि हमारी तस्वीर कितने संपन्न बनी है। ऐसे तस्वीर बनी है जो तस्वीर में तकदीर बनाने वाला भी दिखाई दे। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। क्या कहा बताओ? तस्वीर बनाने वाला भी दिखाई देता है, ऐसी तस्वीर। माना गुण, माना उसकी शक्तियाँ दिखाई दे हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हाँ, हमारे संस्कारों में दिखाई दे। देवी जी है ये तो। हाँ जी, आपके जैसा। रही क्या जाता है? हाँ जी, आपके जैसा देवी है। हाँ, देवी है। रही क्या जाता है? तो बाबा कहते हैं बच्चे कैसे बनना है? ऐसे तस्वीर बने उसमें तकदीर बनाने वाला दिखाई दे। बाबा कहते हैं ऐसे तस्वीर बनी है, चेक करो, ऐसे तस्वीर बनी है मेरे अभी जो तस्वीर में तकदीर बनाने वाला दिखाई दे। हर एक रेखा को चेक करो अभी। इस कारण सब में नंबरवार हो जाता है। समझा? क्यों नंबरवार हो गया? दाता एक है, देता भी एक जैसा है, लेकिन बनाने वाले बनने में नंबरवार हो जाते हैं। कोई अष्ट और कोई इष्ट देव बन जाते, कोई देव बन जाते, कोई देवों का देख देख हर्षित होने वाले बन जाते। अपना चित्र अभी देख लिया ना, चेक किया? अच्छा, साकार रूप में मिलन में तो समय और संख्या को देखना पड़ता है, और अव्यक्त मिलन में समय और संख्या की बात ही नहीं है। अव्यक्त मिलन के अनुभवी बन जाएंगे तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सदा तुम करते रहेंगे। बाप दादा बच्चों के सदा आज्ञाकारी है। तुमने पुकारा और मैं नहीं आया, हो नहीं सकता। सच्चे दिल पे साहेब राजी। बाबा कहते भले तुम मधुबन में नहीं पहुंचते हो, लेकिन मैं अव्यक्त फरिश्ता, अव्यक्त मिलन तो जहाँ तहाँ कर सकते हो, हर समय उसको साथी बना दो। हाँ, बाबा कहते बच्चे चलो अव्यक्त मिलन के अनुभवी बन जाएंगे तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सदा करते रहेंगे। बाप दादा बच्चों के सदा आज्ञाकारी है ना, इसलिए अव्यक्त होते भी व्यक्त में आना पड़ता है ना। लेकिन बनना क्या है? लेकिन बनना क्या है तुम्हें? आखिर अव्यक्त ही तो बनना है ना। अव्यक्त लाइट का फरिश्ता बनना भी तुम्हें क्या है? अव्यक्त बनना है ना, या व्यक्त में ही रहना है? अव्यक्त बनना है ना, व्यक्त में नहीं आना है ना। अव्यक्त बनो, व्यक्त में नहीं आओ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंट, चुप्पी, परिस्थिति पसंद है, आवाज़ से परे। कभी कभी मुख का मौन कर लिया, अंदर मन का भी मौन करना सीखो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथी क्यों, मेरे साथी क्यों? नहीं,
भगवान मिल गया ना, सब कुछ सारे क्यों किया, अभी सुख शांति की क्यों लगने वाली है। थोड़ा सा धैर्य धरो, धीरज का फल मीठा कहाँ है, मेहनत का फल मीठा कहाँ है, आलस्य का फल मीठा नहीं कहा, आधीरता का फल मीठा नहीं कहा, धीरज का फल, मेहनत का फल। थोड़ी मेहनत पड़ेगी, भगवान हमारे फेवर में है। अनेक बार मुरली में याद दिलाते, बच्चे मेहनत है, ऐसे नहीं समझो बाबा मिला तो हो जाएगा, नहीं। बाबा कहते मैं विधान करूँगा, तुम्हें चलना पड़ेगा, और ऊपर से तुम्हें काटना भी तो है, वो भी नहीं भूलो। फिर बाबा कहते बच्चे इसी जन्म का नहीं है, 63 जन्मों का है, तो बहुत ज़्यादा अटेंशन रखना पड़ेगा, श्वासों में कमाई जमा करनी पड़ेगी। जितने श्वास बचे बाबा बाबा बाबा। बाबा कहते बच्चे कर्म कर्तव्य नहीं छोड़ो, 8 घंटा कर्तव्य कर्म करो, 8 घंटा आराम करो, थोड़ा 8 घंटे में तो मुझे याद करो, क्योंकि याद से ही भाग्य है ना, दूसरा चारा भी नहीं है। मन मना भाव, बुद्धि भाव भी नहीं है, मन मना भाव, क्योंकि मन ही घाटा करता है, मन ही सारा लीकेज मारता है, इसीलिए मन मना भाव। मीठे बच्चे देखो क्या हुआ, अव्यक्त बनना है ना, अव्यक्त बनने से बाप के साथ निरंतर घर में चलेंगे। निराकार कहाँ पे, निराकार घर में चलेंगे। कैसे बनने से, अव्यक्त, व्यक्त में रह के नहीं उड़ सकते। अव्यक्त आत्मा ज्योति में स्थित हो गए तो हो गए ना शांत। सो कहते शरीर में से प्राण निकल जाता, कहते शांत हो गए, ठंडा पड़ गया। इधर तो जीते जी ही ठंडे होना है, अंदर अंदर शांति में, साइलेंस में चले जाना है। मन का भी, मुख का भी मौन, मन का भी मौन, वही वाइब्रेशन फैलेंगे, वही बाप को पसंद आएगा, बाबा को पसंद आएगा, बाबा का ध्यान जाएगा। ये मेरा बच्चा कोशिश 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 करने वाले की फिर हार नहीं होती। अव्यक्त बनने से बाप के साथ निराकार घर में चलेंगे। अभी वाया की स्टेज तक नहीं पहुँचे हो, अभी तक फरिश्ता भी नहीं बने हो, वाया सूक्ष्मतन, अभी तो वाया के स्टेज में भी नहीं पहुँचे हो। फरिश्ता स्वरूप से निराकार बन घर जा सकेंगे, तो अभी फरिश्ता स्वरूप तो बनो, अभी फरिश्ता स्वरूप बने हो। तकदीर की तस्वीर संपन्न की है क्या, संपन्न तस्वीर ही फरिश्ता है। तुम्हारी संपन्न तस्वीर ही क्या है, फरिश्ता है। अच्छा, सभी आए हुए भिन्न भिन्न जोन के बच्चे, हर एक जोन की विशेषता सहित बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। बाबा इतनी नशा चढ़ाते, हर राज्य का नाम लेके बात मत पूछो। बाबा कहते हर एक जोन की विशेषता सहित बाप दादा देख देख के हर्षित हो रहे हैं। कोई भाषा भली नहीं जानते, कन्नड़ा तमिल, बेचारों को हिंदी नहीं है मालूम, तो हाँ बाबा कहते कोई भाषा भले नहीं जानते, लेकिन प्रेम और भावना की भाषा जानने में होशियार है। और कुछ नहीं जानते, लेकिन क्या कहते मम्मी जी बाबा, और कुछ नहीं जानते, लेकिन मुरली की भाषा जानते हैं। प्रेम और भावना से न समझने वाले भी मुरली की भाषा समझ जाते हैं। बंगार, बिहार तो सदा बाहर मौसम में रहते। अभी बाबा हर स्टेट को देखो कितना सुंदर गायन करते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं, वैसे भगवान उस नज़र से देखता है हर राज्य को। हाँ, बंगार लिखा इधर, माना बिहार, तो हो सकता है सिंधी में बोलते होंगे बंगार। हाँ, तो बंगार बिहार तो सदा बाहरी मौसम में रहते हैं, सदा बाहर है ना। पंजाब है सदा सभी को हरा भरा करने वाला, पंजाब में खेती अच्छी होती है। हरियाणा तो है ही हरा भरा, पंजाब हरियाणा सदा हरियाली से हरा भरा है। जहाँ हरियाली होती है उस स्थान में हरा भरा है, इसलिए बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। राजस्थान की विशेषता बताओ राजे महाराजे। राजस्थान की विशेषता है, राजस्थान चित्र रेखा में प्रसिद्ध है। राजस्थान की तस्वीर बहुत मूल्यवान होती है, क्योंकि राजे बहुत होते हैं ना, राजे बहुत हुए हैं ना, तो राजस्थान तकदीर की तस्वीर सबसे ज़्यादा मूल्यवान बनाने वाले हैं। चित्रों की रेखा में सदा श्रेष्ठ है राजस्थान। गुजरात वालों
पापा ने नहीं गुज- रखा, मैंने बोला अभी गुजरात वाले का नंबर पापा देखो। पापा अरे बाबा हम एक जैसे ही है, हम आत्मा है बट शरीर को कारण बनाए ना स्थान। हाँ, गुजरात की भी या उस दिन हमारा हुआ है, नंबर हुआ है भाई, नंबर हुआ। गुजरात की विशेषता क्या है? क्या बड़ी सुंदर है भाई। गुजरात की क्या विशेषता है? वहाँ आईनों का श्रृंगार बहुत ज़्यादा होता है। आईने लगाते वो लगाते हैं अच्छा, ना। उनके वस्त्रों में ही पूरा दूसरे क्या वो लगाते हैं गोल गोल। सब तरह, और कितना सुंदर उसको आईने को करते हैं, हाथ से पैक करते हैं आईने को चुन्नी पे सब तरफ। और उनका ट्रेडिशनल ड्रेस भी ऐसा आईने से। तो बाबा कहते हैं देखो गुजरात की क्या विशेषता है? वहाँ आईनों का श्रृंगार ज़्यादा होता है जो, लेकिन आगे नचा नचा के फिर कान भी पकड़, आगे उसको पकड़ के इशारे भी है, करना क्या है। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, तो क्या है गुजरात में आईनों का श्रृंगार ज़्यादा होता है कपड़ों पे। तो गुजरात दर्पण है, दर्पण कहो या आईना कहो, जिसमें बाप की मूरत देखी जाए। उनके व्यवहारों में, संस्कारों में बाप की मूरत देखी जाए। देख रहे बाबा, देख रहे, सलूट है, देख रहे उनके व्यवहारों में बाप की मूरत। मीठे, उठता भी वो बच्चा है मोदी जी 4 बजे, बहुत कमाल है, करते करते मोदी जी सब कुछ करते हैं। और बाबा ने क्या कहा पता है? उनके उसमें दिखता है भगवान की मूरत। तो बाबा कहते हैं जिसमें क्या है, तो गुजरात दर्पण है, दर्पण कहो या आईना कहो, जिसमें बाप की मूरत देखी जाए। ऐसे संस्कार ऊंचे। आईनों में शक्ल देखते हैं ना, तो गुजरात के दर्पण द्वारा बाप की तस्वीर फरिश्ता स्वरूप की सभी को देखने की विशेषता है। क्या है गुजरात वालों के पास? गुजरात के दर्पण द्वारा बाप की तस्वीर, फरिश्ता स्वरूप की तस्वीर सभी को दिखाने की विशेषता है। तो गुजरात की विशेषता है बाप को प्रत्यक्ष करने वाले दर्पण। बाकी छोटा सा तमिलनाडु रहा, छोटा कमाल करता है, बड़ा कार्य करके दिखाता है। तमिलनाडु क्या करेंगे? वह मंदिर बहुत है, मंदिरों में नाद बजता रहता है। तमिलनाडु की विशेषता है नगाड़ा बजाए बाप की प्रत्यक्षता का आवाज़ बुलंद करना। अच्छी विशेषता है। छोटेपन में नाद बजाते हैं, भक्त लोग भी बड़े प्यार से नाद बजाते हैं और बच्चे भी प्यार से ज्ञान का नाद बजाते हैं। अब हर एक स्थान अपनी विशेषता को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। सभी जोन वाले से मिला लिया ना बाबा ने, सभी जोन वालों से मिल लिया। आखिर तो ऐसा ही मिलना होगा, आखिर भी ऐसा ही मिलन होगा पहाड़ी पे। पुराने बच्चे कहते हैं बाबा हमको क्यों नहीं बुलाते? बाबा कहते, पुराने बच्चे कहते हमको क्यों नहीं बुलाते? प्रजा भी बनाते, बढ़ाते भी रहते, तो पुराने को नए को चांस देना पड़ता है ना, तभी तो यहाँ संख्या बढ़ेगी देवी देवता कुल की। पुराने भी पुरानी चाल से चलते रहे तो नए का क्या होगा? पुराने है दाता, नए वाले को आगे करना है। पुराने है दाता देने वाले और नए है लेने वाले, तो चांस देना है। इसमें दाता बनना पड़े पुरानों को। साकार मिलन में अच्छा ठीक चल रहा है, कनेक्शन ठीक चल रहा है कुछ ना कुछ आ रहा है बुद्धि में, वैसे कर रहे हैं। तो चांस देना है, इसमें दाता बनना पड़े। साकार सोमवार को अक्षय भाई पढ़ते हैं, बुधवार शनिवार कल इनका हो गया सेवा। बाबा कहते हैं पुराने है दाता, आपके लिए बाबा कितना प्यार करता है आपको हिसाब नहीं लगा सकते। मीठे बच्चे कितना सारा चेंजेस करता है। शुक्रवार को इनको पढ़ा दी मुरली, आज हमें जल्दी ही बुला लिया, बिना नाश्ते का ही बिठा दिया वाह बच्चे वाह। मीठे बच्चों, पुराने है दाता
देने वाले और नए नए लेने वाले, तो चांस देना, इसमें दाता बनना पड़े। साकार मिलन में सब हद आ जाती है बच्चे, साकार मिलन में हद आ जाती है, अव्यक्त मिलन में कोई हद नहीं, जहाँ बैठे वहाँ ही मिलन मना लो। कोई कहते बाबा संख्या बढ़ेगी फिर क्या होगा, साकार मिलन की विधि भी तो बदलेगी। जब संख्या बढ़ती है तो कुछ दान पुण्य भी करना होता है ना। अच्छा, सभी देश विदेश के चारों ओर के स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज़, खुशी के गाते, खुशी के गीत और दिल के समाचार और पत्रों के रिस्पॉन्ड बाप दादा को मिल रहे हैं। बच्चों, विदेश वाले के पत्र आए हैं, तो सभी विदेशों के चारों ओर के स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज़, खुशी के गीत और दिल के समाचार के पत्रों के रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी बच्चों को पदम गुना याद प्यार के साथ रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा याद से अमर भव के वरदानी बन, बढ़ते चलो बढ़ाते चलो। अभी क्या करना है, सभी उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का सोन्नति और सेवा की उन्नति के लिए मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो बच्चे, मुबारक हो, सदा साथ हो बाप के, सदा संपन्न और संपूर्ण हो। ऐसे सर्व वरदानी बच्चों को बाप दादा फिर से याद प्यार नमस्ते दे रहे हैं। नमस्ते बच्चे, नमस्ते। हम सभी पदम गुना याद प्यार से रिस्पॉन्ड देने वाले, सदा याद से अमर भव की वरदानी बन आगे बढ़ने वाले और सबको आगे बढ़ाने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले हम बच्चों का और सदा सोन्नति और सेवा की उन्नति करने वाले मुबारक पात्र बच्चों का, बाप को सदा साथ रखने वाले सदा संपन्न और संपूर्ण बच्चों का, सर्व वरदानों से संपन्न बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। सब कुछ समझते, धारण करते और कराते, बहुत अच्छा। सदा स्वयं को बाप समान संपन्न आत्मा समझो। जो संपन्न है वह सदा आगे बढ़ते रहेंगे। संपन्नता नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे बाप वैसे बच्चे, तो क्या मुश्किल है याद रखना। जैसे बाप वैसे बच्चे, तो बाप कैसा है बताओ मीठे बच्चे, कैसा है बाप? अभी जैसे बाप वैसे बच्चे, तो बाप कैसा है वो तो चिंतन चाहिए। एक ही है। बाप कैसा है पता होगा तभी तो बच्चे ऐसे करेंगे ना पुरुषार्थ। बाबा ने कहा जैसे बाप वैसे बच्चे। तो मेरा बाप गुणों का, शक्तियों का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, सत्यता का, ज्ञान का सागर है। और मैं चेक करना पड़े मीठे बच्चों। तो जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप सागर है, बच्चे मास्टर सागर है। हर गुण को चेक करो। जैसे बाप ज्ञान का सागर है तो हम मास्टर ज्ञान सागर है। बाप प्रेम का सागर है तो हम मास्टर प्रेम के सागर है। ऐसे समानता को चेक करो। क्या करो? समानता को ऐसे चेक करो। ठीक है, तो मिल गया सारा खजाना। अभी उड़ो। हाँ, ऐसे समानता को चेक करो, तब बाप समान संपन्न बन सदा आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। मैं अपने घर जाके आराम करूँगा। 2500 साल तक आराम में रहता हूँ। फिर कब देखता हूँ नीचे? द्वापर युग में शिवलिंग की स्थापना किसने की, थोड़ा देखता है फिर चुप बैठता है, क्योंकि उसका पार्ट नहीं आया। अच्छा, तो फिर तुम ऐसे बन जाओगे संपन्न, तो सदा आगे बढ़ते जाएंगे। समझा? तो सदा ऐसी चेकिंग करते चलो, सदा इसी खुशी में रहो कि जिसको सारा विश्व ढूंढता है
उसने मुझे इतने भीड़ में से ढूंढा, अपना बनाया है। इसी में सदा खुशी में रहो, आगे बढ़ते चलो, सबको आगे बढ़ाते चलो। सो जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। रस्तों में आए दीन दुखी, रस्तों में आए दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो मीठा बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा याद। बहुत अच्छा। गले से रास्ते में आए दीन दुखी, उनको गले के लगाते चलो। गला लगाने नहीं जाना है, दृष्टि से मनसा से गले लगाना है। ये गहराई है ब्राह्मणों के लिए।